अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमने बनाई है बहुत सारी सब्जियां डालकर रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन, और ऐसी चाउमीन जिसे खाकर कोई नहीं बता सकता कि ये चाउमीन आपने घर में बनाई है। तो चलिए बनाते हैं आज वेज चाउमीन। सबसे पहले हम चाउमीन को उबालेंगे, तो इसके लिए हमने एक बड़े पतीले में बहुत सारा पानी लिया है। इस पानी को हमें अच्छे से उबलने देना है। और देखिए इस पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसमें हम चाउमीन डाल देंगे। चाउमीन डालने के बाद चाउमीन को चमचे से एक बार चला देना है। इसे लगभग पकने में 5 मिनट लग जाएंगे, तो बीच बीच में हमें चाउमीन को चेक करते रहना है। चाउमीन हमारी ऊपर आ गई है, तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। चाउमीन को आप हाथों में लेकर इस तरह से तोड़े, इसमें से एक पतली सी लाइन दिखती है, वो खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब हमारी चाउमीन पक चुकी है। कहने का मतलब ये है कि चाउमीन को हमें 80-90% पकाना है। और देर ना करते फटाफट से हम इसे चालने में झाड़ देंगे। फटाफट से हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारी चाउमीन ओवर कुक ना हो। हमने 500 ग्राम चाउमीन ली है ये। अभी हमें चाउमीन को ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि इसका पानी अच्छे से झड़ जाए। चाउमीन का पानी अच्छे से झड़ गया है, तो अब हम इसे खुले बर्तन में निकाल लेंगे। चाउमीन में पानी अच्छे से झड़ गया है, तो अब हम इसमें तेल डालेंगे, और तेल हम 2-3 टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे। और यह ध्यान में रखें कि चाउमीन को बनाने से पहले चाउमीन को हमें अच्छे से ठंडा करके ही फिर पकाना है। गर्म चाउमीन को ही हम बनाएंगे तो चाउमीन हमारी खिली खिली नहीं बनेगी। चाउमीन में डलने वाली सब्जियों की हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक पत्ता गोभी ली है। ये ग्राम में देखे तो 700 ग्राम की है। इसके डंठल को हमने निकाल दिया, और जो बीच का ये पार्ट है इसे भी हम निकाल देंगे। और इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे पतला पतला हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। 2 शिमला मिर्च ली है, इसे भी हम लंबाई में पतला पतला कट कर लेंगे। शिमला मिर्च की बीजों को भी हम हटा देंगे। एक गाजर ली है, तो गाजर को पहले हम इस तरह से कट करेंगे पतला पतला, फिर उसके बाद गाजर को लंबाई में पतला पतला कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। 10 हरी मिर्ची ली है, और ग्राम में देखो तो मिर्ची 40 ग्राम ली है। हमने तीखी वाली हरी मिर्च ली है, इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहे तो गोल गोल भी कट कर सकते हैं। इन मिर्चियों को हमें ना तो ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही ज़्यादा बारीक काटना है। 2 बड़े प्याज लिए हैं, इनको हमें लंबाई में कट कर लेना है। और वजन से देखें तो यह प्याज 200 ग्राम है। काटने के बाद प्याज को हमें इस तरह से खोल देना है। 20 ग्राम हमने लहसुन लिया है, यह देसी लहसुन है, तो इसकी कलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, तो इन्हें हम चॉप कर लेंगे। यह देखिए हमने चाउमीन में डलने वाली सारी सब्जियों की कटिंग कर ली है। चाउमीन बनाने के लिए हमने चाइनीज़ वोक ली है, इसमें हम 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को हमें धुआंधार गर्म कर लेना है, और गर्म होने के बाद इस तरह से चारों तरफ फैला देना है। चाउमीन हमने आधा किलो ली है, तो आधा किलो चाउमीन को हम 2 बार करके बनाएंगे। तो जितनी भी हमने चीज़ें ली हैं उनको आधा आधा डाल देंगे। लहसुन को आधे मिनट भूनने के बाद प्याज डाल देंगे। प्याज भी हमने आधे डाले हैं, इन्हें भी हमें सिर्फ 1-2 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद आधी हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची को भी 1 मिनट भूनेंगे। और जो हमने पत्ता गोभी काट कर रखी है उसमें से आधी पत्ता गोभी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी गाजर भी डाल देंगे। इन्हें थोड़ा सा चलाएंगे। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक हमने अभी डाल दिया तो सारी सब्जियों का क्रंच है जो निकल जाएगा। चाउमीन में सब्जियाँ क्रंची होती है। 2 मिनट सब्जियों को चलाने के बाद हम इसमें चाउमीन डाल देंगे। चाउमीन हम आधी डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चाइनीज़ नमक, 2 टेबल स्पून रेड चिली पेस्ट, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, आधा टीस्पून सिरका। यदि आप घर में बना रहे हैं तो सिरका और अजीनोमोटो को स्किप भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। चाउमीन और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से चमचे से हम चावलों को चलाते हैं उस तरह से चाउमीन को नहीं चलाना है। चाउमीन को जिस तरह से मैं चला रही हूँ आपको भी चमचा इसी तरह से चलाना है। देखिए चाउमीन को बिना तोड़े ही चमचे से कितने अच्छे से मैं चला पा रही हूँ। और चाउमीन को हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है। चाउमीन हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही फटाफट ये बन जाती है। और देखिए एक एक चाउमीन हमारी खिली हुई है। यदि आप चाउमीन को उबालते वक्त ही ओवर कुक कर लेंगे या फिर गरम गरम उबली हुई चाउमीन को आप पकाएंगे तो चाउमीन हमारी इस तरह से खिली खिली नहीं बनेगी। अब बस गर्मा गर्म चाउमीन को हम सर्व कर लेते हैं। चाउमीन बनाने में जो बातें मैंने आपको बताई उन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी चाउमीन भी परफेक्ट बनकर तैयार होगी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। इसमें डलने वाली सब्जियां और जितनी भी सॉसेस मैंने डाली है इन चीज़ों का आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा अपने हाथों से बनाई हुई चाउमीन को जब आप खुद खाएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह आपने खुद बनाई है। थोड़े से स्प्रिंग अनियन हम डालेंगे। यदि आपके पास ये ना हो तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरी ये चाउमीन बनाने की रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो आप मेरे इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।